लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मैं साथ में था, ये बयान हुआ है मेरे सामने बच्चों के, बोले ये अंदर छोड़ गया था, लेकिन पुलिस ये अभी भी मना कर रही है, बोले हमें ये बयान ही नहीं मिली है। अच्छा। भाई ये लिखा था, इसने लिखा था हमने नहीं, लेकिन बच्चों ने बोला है, इसने क्या लिखा है क्या देखा है मेरे को तो ये नहीं पता, लेकिन मैं पास में था, बच्चों के बयान थे उस टाइम। अच्छा। तो तीनों का हो, जो तीनों उस टाइम मौजूद थे घर पे, नरेश भी था, विनोद भी था और सुनीता थे, उन तीनों का नार्को टेस्ट हो तब ये पता चलेगा कि उनका क्या मकसद था। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं भट्टू थाना में। और आपको बता दें कि पीली मंदोरी गांव में जो 2 बच्चे लापता हुए थे, उस मामले को लेकर के लगातार जो है वो तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर वो बच्चे कहां से आए थे, खेत में कैसे गए थे, खेत से कौन लेकर के आया था। उन दोनों बच्चे का और उस महिला का जो है वो आस पड़ोस में घर है और दोनों एक दूसरे के परिवार से हैं। तो वो तमाम तरह की चर्चाओं पे जो है वो बातचीत करने के लिए उन तमाम बच्चों के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बच्चे के पिताजी हैं, क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग सगे भाई नहीं थे, चाचा ताऊ के लड़के थे। तो जो बड़ा बच्चा, छोटा बेटा था आपका, बड़ा वाला जो बच्चा था वो इनका था। तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, दोनों बच्चे जो वहाँ पे कैद करके रखे थे, वो दोनों सगे भाई तो नहीं थे? ना, सगे भाई नहीं थे, एक मेरा था और एक बड़े भाई का लड़का था जी। अच्छा, तो आप कहाँ पे रहते हो? और वो मैं ढाणी के अंदर रहता हूँ और जो भाई छोड़ के आया था वो गांव में रहता है जी। अच्छा, नहीं, जो छोटा भाई आपका है, आपका और आपका छोटे भाई ढाणी में रहते हैं? हम दोनों भाई ढाणी में रहते हैं। ढाणी में रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बच्चों को ढाणी से, और अच्छा, वो जो महिला है, आरोपी महिला, वो कहाँ रहती है? उनका वो हमारा पुराना घर गांव में था, उसके पास रहती है। उसके पास रहती है, मतलब कि पुराने पड़ोसी हो आप, पुराने समय में आसपास में रहते थे? हाँ जी, पुराने घर वही था जी, ठीक है। पास में। तो अब वो बच्चे खेत से घर तक जो है वो कैसे आए, गांव तक कैसे आए? वो बाइक पे आए थे, मेरे अंकल का लड़का है, उसी के साथ खेत में से आए थे बाइक पे, और वो रास्ते में मेरे से मिल के आया था मेरे वाला लड़का भी, मैं गांव में जा रहा हूँ। अच्छा। तो तुम बाइक ले जाना और मैं ट्रैक्टर लेके चलूँगा, मैं लेट हो जाऊँगा, तुम पहले चले जाना। तो वो ढाणी में नहीं पहुंचे, इसलिए मेरे को चिंता हो गई। तो मैंने जस्ट ही मैं साइकिल लेके पहुंचा, ट्रैक्टर गांव में ही छोड़ दिया मैंने। तो मैं साइकिल लेके पहुंच गया, भाई बच्चा अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। तो मुझे डाउट हो गया, भाई बच्चे जाते नहीं है मेरे बगैर, तो बच्चे रह गए तो रह कहाँ गए। तो मैंने जस्ट ही 15-20 मिनट में वो बच्चों को खंगाल लिया, भाई कहाँ है, कैसे है। लेकिन बच्चे मेरे को नहीं मिले। मैंने सभी को कॉल कर दिया, फिर मैंने अनाउंसमेंट करवा दी माइक के अंदर मंदिर में, भाई बच्चे नहीं मिले। तो आपने वो जो नरेश बच्चे को लेके आ रहा था, उससे आपने नहीं पूछा कि बच्चा कहाँ है? मेरी मिसेज ने पूछा था, लेकिन उसने बोला मैंने तो वहाँ छोड़ दिया और मेरे को पता नहीं। अच्छा। वो वहाँ से घर निकल गया उनको छोड़ के, भाई कहाँ छोड़ा वो तो वो नरेश जाने और वो बच्चे जाने। लेकिन बच्चे यही बोल रहे बोले मेरे को घर के अंदर छोड़ा, और नरेश बोल रहा बोले मैंने बाहर छोड़ा, वहाँ गली के अंदर? गली के अंदर छोड़ा। ठीक है। अब ये इनका ये अभी नार्को टेस्ट करवाने से ये क्लियर हो जाए बच्चों वहाँ छोड़ा किसने। और बच्चे आप तो जाते नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ, तो बच्चे वहाँ घर के अंदर जाते नहीं है। तो अब पुलिस जो अब तक जो कार्रवाई पुलिस ने की है, उससे संतुष्ट हैं आप, जितनी भी कार्रवाई हुई है? नहीं, उस टाइम बच्चों ने ये बोला था भाई नरेश हमें वहाँ तक छोड़ के आया था, लेकिन पुलिस ये अभी बोल रही है भाई हमें पता ही नहीं बच्चे ने कहाँ छोड़ा था। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मैं साथ में था, ये बयान हुआ है मेरे सामने बच्चों के, बोले ये अंदर छोड़ के आया था, लेकिन पुलिस ये अभी भी मना कर रही है, बोले हमें ये बयान ही नहीं मिली है। भाई ये लिखा था, इसने लिखा था हमने नहीं, लेकिन बच्चों ने बोला है, इसने क्या लिखा है क्या देखा है मेरे को तो ये नहीं पता, लेकिन मैं पास में था, बच्चों के बयान थे उस टाइम। लेकिन बच्चों ने बोल लिया था। ठीक है, मतलब कि जो बच्चों ने बयान दिए थे पुलिस को, आपके सामने दिए थे कि हमें जो है वो नरेश ने उसके घर पे छोड़ा है, और पुलिस कह रही है कि ये बयान पुलिस के पास नहीं है। नहीं है, ये बोल रहे हैं बोले हमारे पास ये बयान नहीं है, बच्चों ने अंदर छोड़ा, लेकिन बोलिया था मेरे पास में, ये लिखत में क्या मिस्टेक हुई मेरे को नहीं पता। ये बच्चे मेरे पास में थे और उस टाइम बोला था बच्चों ने। ठीक है। तो अभी जो कमेटी यहाँ पे गई है, तो कमेटी ने इस तरह का कोई डिस्कशन किया SHO साहब के सामने, IO के सामने? यही अभी नार्को टेस्ट का हुआ, लेकिन ये तीनों का हो, जो तीनों उस टाइम मौजूद थे घर पे, नरेश भी था, विनोद भी था और सुनीता थे, उन तीनों का नार्को टेस्ट हो तब ये पता चलेगा कि उनका क्या मकसद था। ठीक है। तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं।
ठीक है, तो इस मामले को लेकर के आगे उच्च अधिकारियों से मिलने की कोई संभावना? अभी तक नहीं है जी, क्लियर नहीं होगा तो आगे तक जाएंगे जी। इसमें तो जो दोषी है उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर आगे काम कैसे होगा? ये दुनिया का विश्वास ही उठ जाएगा जी फिर न्याय से। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आखिर में बात जो है वो नार्को टेस्ट पे आकर के जब रुकती है। अब ऐसे में नार्को टेस्ट जो है वो कब किया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पुलिस की ओर से नार्को टेस्ट के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको, या जो कागजी कार्रवाई होती है उसको जो है वो शुरू कर दिया गया है, ऐसा जो है वो बताया जा रहा है। SHO साहब यहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है, उनसे जो है वो फ़ोन पे बातचीत करने का या अगले वीडियो में जो है वो उनसे भी पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इस मामले में किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल अगर बता दें कि पुलिस ने शुरुआत में 3 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया था, जिनमें से 2 को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था। एक महिला पे जो है वो FIR विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जो है वो उनको गिरफ्तार किया था, और अब जो है वो उस महिला को भी जो है वो जमानत पे रिहा कर दिया गया है, ऐसी बात जो है वो कही जा रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लगातार हमारी नज़र इस पूरी अपडेट पे बनी रहेगी। अंत तक जो है इस मामले का पर्दाफाश करने का पूरा प्रयास जो है वो के हरियाणा की टीम के द्वारा किया जाना है।